मेरे प्यारे नए बार्सिलोना फैंस और वो लोग जो बार्सिलोना के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, कल एक परफेक्ट दिन था जिसमें आपको पूरा बार्सिलोना किस तरीके से ऑपरेट करता है वो आपके सामने आ गया। मार्कस रेशफोर्ड की प्रेजेंटेशन होनी थी समवेयर अराउंड लाइक 9:30 to 10 PM के अराउंड, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, राइट। और उस समय तक उसकी साइनिंग भी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है फैंस को नहीं पता था। उससे पहले आपको दिख जाती है जो कि FC बार्सा के सोशल मीडिया टीम ने प्रिपेयर करी थी 10 थिंग्स अबाउट रैशफोर्ड, जिसमें वो ऑब्वियसली जर्सी वर्सी पहने हुए भी दिख जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको दिखाता है कि भाई बार्सिलोना कैसे ऑपरेट करती है। एट द सेम टाइम भाई आपको खुशी मिलती है कि भाई रैशफोर्ड की साइनिंग हो चुकी है, सब चीज़ फर्स्ट क्लास हो चुका है, एंड देन यू गॉट डिसअपॉइंटेड कि भाई एशिया टूर कैंसिल हो रहा है। तो भाई पूरा का पूरा कंप्लीट बार्सिलोना इन वन डे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई कैसे चलता है ये क्लब। चलो खैर दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अपडेट से रिलेटेड, हम लोग बात करेंगे भाई कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे प्लेयर्स हैं जिनकी भाई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। शुरू करते हैं सबसे पहले रैशफोर्ड के इंटरव्यू से। मेरे को क्या अच्छा लगा उस इंटरव्यू में। वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। दोस्तों कल के इंटरव्यू में रैशफोर्ड की मुझे दो चीज़ें बहुत सही लगी। उससे जब पहला क्वेश्चन पूछा गया मैन यूनाइटेड के बारे में, घुमा फिरा के इन द एंड यही पूछा गया कि मैन यूनाइटेड खराब क्लब है या फिर भाई क्यों, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि क्या चल रहा है। उसने इन द एंड यही बोला कि भाई वो क्लब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। मेरी जो शुरुआत है उसी क्लब से हुई है और मेरे मुंह से आप कभी भी नॉट अ सिंगल बैड वर्ड यू विल बी लिसनिंग फ्रॉम माई माउथ, ऐसे करके उसने समझाया, राइट। फिर उसने काफ़ी सारी चीज़ें भी आगे बोली भाई। उसने उनके वो गुड लक बोला कि भाई फॉर द फ्यूचर ट्रॉफीज़ वो विन करें, मतलब जो भी अपकमिंग फ्यूचर है उसमें अच्छा करें, ही जस्ट वांट दैट। और वो बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहता मैन यूनाइटेड के लिए। दैट टेल्स यू भाई कि नो हार्ड फीलिंग्स, एटलीस्ट भाई वो आपको सामने से नहीं दिखाना चाहता, राइट। देयर इज़ नो हार्ड फीलिंग्स। उसको पता है कि भाई उसके रूट्स कहाँ हैं, राइट। तो आपको जो रैशफोर्ड दिखाया जाता है कि भाई वो मैन यूनाइटेड को हेट करता है, भाई वो पोस्ट को लाइक करता है, आई डोंट थिंक सो वो कंप्लीट स्टोरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी अबाउट मार्कस रैशफोर्ड की, जहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि भाई आप हांसी फ्लिक या फिर बार्सिलोना के स्ट्रक्चर में फिट हो पाओगे, जो बार्सिलोना का फुटबॉल है वो खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे। उसने बोला देखो दोस्तों, यहाँ पे इस क्लब में जो भी आएगा उसको प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़ा प्रॉब्लम्स होंगी, बट ही बिलीव इन हिज एबिलिटीज़, जिसमें उसकी जो वन ऑफ द क्वालिटी है कि भाई वो अडेप्ट कर लेता है। एस्टन विला में भी उसने काफ़ी सारे डिफरेंट रोल अडेप्ट करे, उसने यही एग्जाम्पल दिया। और यहाँ पे भी वो यही एक्सपेक्ट करता है कि भाई मैं अडेप्ट कर लूँगा। हाँ डेफिनेटली इट वॉन्ट बी ईजी, जिस तरीके का गेम बार्सिलोना खेलती है अडेप्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ही सेड कि भाई उसको पता है मेरी क्वालिटी क्या है एंड आई विल अडेप्ट। तो ये दोनों पॉइंट्स भाई मुझे अच्छे लगे, मेरे को समझ में आया। बाकी सारी चीज़ें तो चलो फॉर्मल चीज़ें हो गई थी, राइट। आपने भी देखा होगा, इंटरव्यू नहीं देखा तो FC बार्सिलोना के यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे उसने अच्छे से दिए। तो मुझे भाई ऑल एंड ऑल बहुत बढ़िया लगा। बहुत दिनों बाद ऐसी प्रेजेंटेशन FC बार्सिलोना ने किसी प्लेयर की करी है, ऑल्दो ये लोन पे था, राइट, बट स्टिल हमने काफ़ी अच्छे से करा और अच्छा लगा। अब आने वाले जो भी प्लेयर्स हों ऐसे ही होपफुली इस तरीके से उनको बेटर तरीके से प्रेजेंट किया जाए। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी पे, जो कि बहुत बड़ी स्टोरी आ रही है। एशिया टूर खतरे में आ चुका है बार्सिलोना के। भाई जो ये विसल कोबे करके जो हमारा पहला मैच होने वाला था संडे को जापान में जाके, इसको दो पार्टीज ऑर्गेनाइज करी थी। उनमें से एक है जो कि यसोडा ग्रुप है जापान का, और इसी ने एक्चुअली ये फेक या फिर आप बात कर सकते हो ये फ्रॉड बार्सिलोना के साथ किया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई इन्होंने कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए, कुछ फेक तरीके से प्रोमिसेस करे कि हम आपको पैसे प्रोवाइड कर देंगे। ये पैसे सेकंड पार्टी के पास जाने थे जो कि फिर बार्सिलोना के पास आने थे, बट जो सेकंड पार्टी है उसने कभी पैसे रिसीव नहीं किए और यसोडा ग्रुप ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए कि हमने सेकंड पार्टी को पैसे भेज दिए, बट ये ऐसा हुआ नहीं कभी भी। एंड कहीं ना कहीं ये पैसे बार्सिलोना के पास 21-22 तक आने थे और वो पैसे आए नहीं, वो वेट कर रहे थे, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने वेट किया। और भाई जब उनको दिखा कि भाई पैसे नहीं आ रहे, इट्स टाइम टू कैंसिल दिस टूर, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जापान वाला गेम तो कैंसिल हो चुका है। इसका लगभग अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखें तो 15 मिलियन का लॉस हो सकता है बार्सिलोना को, प्योर लॉस हो सकता है। और यहाँ पे भाई आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ह्यूज लॉस FFP पे भाई हमारे, और जो हमारे फ्यूचर प्लान्स थे, प्लेयर रजिस्ट्रेशन, नए प्लेयर साइनिंग, इफेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली इससे। साथ में बात करेंगे भाई अगले जो 2 मैचेस हैं भाई आपके कोरिया में,
उन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। बार्सिलोना राइट नाउ रीएडजस्टिंग देयर कैलेंडर की कैसे क्या करा जाए, मे बी दे विल फिट अनदर गेम कहाँ से करेंगे, ये सारी चीज़ें सोची जा रही हैं। बट शायद से जो रिमेनिंग 2 मैचेस हैं आपके कोरिया में, जो कोरियन साइड जो सेकंड पार्टी थी वो प्रॉमिस कर रही है, वो गारंटीज दे रही है, ऑल्दो अभी नहीं दिया उन्होंने, बट उन्होंने बोल दिया है कि हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बस अभी तक उन्होंने मतलब फाइनेंस वाइज अगर उन्हें देखा जाए तो सब चीज़ स्पॉन्सर कर दी उन्होंने। हर चीज़ जो कि कोरिया में टीम करेगी वो सब चीज़ स्पॉन्सर्ड हो चुकी है। सिर्फ फ्लाइट के टिकट्स जो यहाँ पे बार्सिलोना प्लेयर्स के और जो आपकी स्टाफ है इन सब के बेसिकली अभी तक हुआ नहीं है, बट ये भी मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें निपट जाएंगी। तो यहाँ पे बार्सिलोना भी शायद से थोड़ा सा पॉजिटिव है टुवर्ड्स कोरियन साइड, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट भाई ये जो जापान वाला मैच था भाई, ये संडे को होने वाला था, तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक बड़ा लॉस हो गया है। जो हमारे इंडियन फैंस हैं भाई उनके लिए बड़ा लॉस हो गया है। बड़ा सही टाइम पे था, संडे को था, तो हम लोग देख सकते थे, वॉच अलॉन्ग भी कर सकते थे, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बड़ी अपडेट आ रही है पाओ विक्टर से रिलेटेड, जहाँ पे बार्सिलोना और SC ब्रागा ने एक डील अग्री कर ली है, जहाँ पे पाओ विक्टर ज्वाइन करेंगे ब्रागा को, और भाई उसके बदले मिलेंगे हम लोगों को 12 मिलियन प्लस 3 मिलियन का एड ऑन। आपको ये ऑलरेडी न्यूज़ पता चल चुकी है, बट इसमें 30% हमें भाई जिरोना को देना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमने जिरोना से प्लेयर को लिया था और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा आपके प्लेयर राइट्स रख लिए थे। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भाई बार्सिलोना समवेयर अराउंड लाइक 8.4 मिलियन यूरोज विदाउट एड ऑन्स कमाएगी, और अगर आप एड ऑन्स को भी ऐड कर लो तो भाई 10 अराउंड 10.2 मिलियन के करीबन हम लोग कमाने वाले हैं इस डील से। बहुत अच्छी डील है मेरे हिसाब से, इट्स ह्यूज लिटरली, क्योंकि भाई मैं पर्सनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ भाई कि ये 5 मिलियन से ज़्यादा हमने कैसे कमा लिया। बट भाई राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछते हो कि ये डील कैसे पॉसिबल हो पाई है, बिकॉज अगर आप स्ट्राइकर मार्केट में जा रहे हो और भाई आप स्ट्राइकर ढूंढ रहे हो, नेचुरल स्ट्राइकर ढूंढ रहे हो, तो भाई दिस इज़ एक्चुअली अ डाइंग ब्रीड। यहाँ पे भाई आपको नहीं मिलेंगे, सप्लाई और आपका डिमांड का पूरा खेल है, और यहाँ पे SC ब्रागा ने दैट्स वाई कहीं ना कहीं इतने पैसे निकाल के दिए हैं। कई सारे भाई लालिगा के क्लब्स भी थे जो कि इंटरेस्टेड थे, बट आई थिंक यहाँ पे वो लोग इतना पैसा नहीं पे कर पाते। तो अच्छी बात मेरे को ये लग रही है कि भाई बार्सिलोना के फाइनेंशियल जो इश्यूज थे उसमें थोड़ा हेल्प करके यहाँ पे पाओ विक्टर गया है, और बार्सिलोना थोड़ा एक्सप्लोर कर रही कि यहाँ पे बाई आउट क्लॉज भी अगर रखा जाए तो बेटर है, सो दैट कल को भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है पाओ विक्टर, तो भाई एक रिलेशनशिप तो हमारा बन चुका हमारे टीममेट्स का, क्लब का, उसके साथ, तो उसको वापस से खरीदा जा सके। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू जान वर्जिली। दोस्तों यहाँ पे मायोर्का और एक लालिगा 2 का क्लब इंटरेस्टेड है जान वर्जिली में। देखो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं सेल करने में अपने यंगस्टर को, राइट। हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा सा ला मासिया स्टाइल में डेवलप हो, थोड़ा सा भाई उसको बार्सिलोना के जो सीनियर मिनट्स भी मिल जाए साथ में, और इतना प्रेशर उस पर ना आए कि भाई वो लालिगा की भाई टीम में खेल रहा है और भाई अंसु फाती, वी डोंट वांट टू रिपीट अंसु फाती, राइट। तो यहाँ पे भाई बार्सिलोना अभी इसको आई थिंक भाई इग्नोर करेगी, इस पर्टिकुलर जो ये ऑप्शन आया उनके सामने। बट भाई डेफिनेटली राइट नाउ भाई हमारे जो टैलेंट है, यंग टैलेंट है बारसा एथलेटिक के, या फिर आप बात करा जाए भाई जुवेनाइल टैलेंट है, भाई पोचिंग पूरा दबा के चल रही है, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज बारसा एथलेटिक इज इन ला लीगा 4। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन प्लेयर्स को नहीं मिल रहा है, तो जो प्लेयर्स जो बिलीव नहीं करते हैं क्लब के अंदर वो छोड़ के जा रहे हैं, और जो बिलीव करते हैं उनकी मजबूरी बन जा रही है या तो लोन पे जाना, या तो भाई बिकॉज क्लब यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा उनको, राइट। बाय द वे हमने पाओ विक्टर को 2.7 मिलियन यूरोज का खरीदा था, और हमने उसको सेल कर रहे हैं, और मतलब हमें मिलेंगे 8.4 मिलियन यूरोज। दैट इज़ भाई बहुत अच्छा हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, और वन ऑफ द बेस्ट डील्स, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वी हैव डन आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई थिंक भाई मैं इसको नेमार वाली सेलिंग पे रखूंगा भाई। मतलब ठीक है, हमने बीच में ऐसे प्लेयर्स को लेके आए थे जिनको हम भाई फ्री ट्रांसफर में लेके आए थे, एंड देन वी हैव सोल्ड देम फॉर प्योर प्रॉफिट। बट भाई ये भी बहुत तगड़ा डील है, बिकॉज राइट नाउ आपने एक ऐसे प्लेयर को सेल किया है अच्छे प्राइस पे, जो कि पूरी दुनिया जानती थी कि जिसको बार्सिलोना यूज़ नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे एक फैक्टर जरूर आ जाता है भाई कि अच्छी यहाँ पे डेको ने अपना जो भी मतलब ग्राउंड होल्ड करके रखा जब बात आई थी कि भाई सेल करने की। तो यहाँ पे अप्रिशिएट डेफिनेटली करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। भाई जब हम बुराई करते हैं तो हम भाई बुराई करते हैं, आज हम तारीफ करेंगे भाई बिकॉज ऑफ अच्छा जो यहाँ पे मार्केट में हमने पैसे बनाए हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे डेको और लपोर्ता इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। अब हम बात करेंगे बर्नाल के बारे में। मार्क बर्नाल भी इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है भाई मार्केट में राइट नाउ। रोमा एंड वन अनदर क्लब इज इंटरेस्टेड इन मार्क बर्नाल, जहाँ पे भाई अभी तक पैसे वैसे की डिटेल सामने नहीं आई है, बट
इंक्वायरी डेफिनेटली आपकी रोमा ने बार्सिलोना से कर दी है, और बार्सिलोना अभी ये रिस्पांस समझ में नहीं आया मुझे कि मतलब क्या रिस्पांस भेजा है यहाँ से बार्सिलोना ने, वो अभी मुझे पता नहीं चला है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इस इंक्वायरी को हम लोग रिजेक्ट करने वाले हैं डेफिनेटली, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर जो कि आपका पार्ट है हंसी फ्लिक के सीजन का। अगली अपडेट दोस्तों आ रही है रूनी बार्जी से रिलेटेड, जहां पे भाई उन्होंने पूरे स्टाफ को हिला के रख दिया है, हिला डाला ना भाई, सीरियसली दोस्तों वहां पे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है रूनी बार्जी ने पूरे स्टाफ को। जिस तरीके से उनकी बॉल प्रोग्रेशन है, टाइट स्पेस में जो नेविगेशन की जो हम लोग बात करते हैं ना, डैनी ओल्मो, पेड्री काइंड ऑफ प्लेयर्स, मेसी टाइप ऑफ प्लेयर्स, थोड़ा थोड़ा वाइब दिख रही है यहाँ पे। जो स्टाफ है उनको रूनी बाजी के अंदर सिमिलर टाइप की क्वालिटी दिख रही है। वो टाइट स्पेसेस में भाई बढ़िया से नेविगेट कर पा रहा है, एट द सेम टाइम टिकी टाका भी कर पा रहा है हमारे प्लेयर्स के साथ। रोंडो के अंदर जब उसकी जो कैपेबिलिटी देखी स्टाफ ने, मतलब तो उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है आपके रूनी बार्जी ने, और स्टाफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड है। हंसी की भी बात करी थी हमने कि हंसी भी इंप्रेस्ड है। तो यहाँ पे भाई कुल मिला के सब चीज़ पॉजिटिव सुनने में आ रही है रूनी बार्जी से रिलेटेड। भाई मैंने 1-2 वीडियोस देखे जहाँ पे भाई ड्रॉ यानी कि पेड्रो फर्नांडिस भी भाई बहुत अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है। विनिंग टीम में मोस्टली दोनों के दोनों बंदे जनरली देखने को मिल जाते हैं, तो भाई बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन में लगा के चल रहा हूँ अपने लेफ्ट बैक का बैकअप एंड राइट बैक का बैकअप से। राइट बैक लेफ्ट बैक क्या ही बोल रहा हूँ, विंग। एंड फाइनली वीडियो को एंड करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ, जहाँ पे लामिन यमाल की जो मार्केट वैल्यू है इट हैज़ रीच्ड 279 मिलियन यूरोस। मतलब आई थिंक दिस इज अ हिस्टोरिकल मोमेंट जहाँ पे भाई इतना ज़्यादा किसी प्लेयर की प्राइस मतलब हो चुकी है, एक वैल्यू बन चुकी है। ऑल्दो दिस इज अ मार्केट वैल्यू, क्लब शायद से इतने पैसे ना दे या फिर इससे ज़्यादा भी दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट इस लेवल पे कोई भी प्लेयर अभी तक नहीं पहुँच पाया है, टेक्निकली नहीं पहुँच पाया। मेसी, रोनाल्डो माइट भी भाई एक करेक्ट टाइम पे शायद से इससे कई ज़्यादा होते, बट ठीक है, आई थिंक हमें यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।